प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, सुनते हैं उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से महापुरुष अच्युतानंद दास जी की अनादि संहिता पुस्तक से क्या लिखा गया है कल्कि भगवान की आगमन के बारे में। एक कलिजुगे अवतार नाम कृष्णदास तांकर प्रत्यक्ष ब्रह्मरूपी देह महिमा संचित उदय श्री गुरु चरणे विश्वासी एकांगे जागीथी वे बसी। हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्र में जो महापुरुष के अंग में स्वयं कल्कि भगवान आएंगे उनको विभिन्न मार्ग में वर्णन किया गया है। तो उनको यहाँ पर कृष्णदास के रूप में वर्णन किया गया है। कृष्णदास का मतलब और कोई नहीं, पूर्ण ब्रह्म को पाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी ही दास स्वरूप में आएंगे, इसलिए उनको कृष्णदास के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और वो भगवान की महिमा संचित शरीर के रूप में उदय होंगे, जो भगवान को महिमा को यहाँ पर लाएंगे, इस महाज्ञान को यहाँ पर बताएंगे। स्वयं दास स्वरूप मुद्रा में रहकर पूर्ण ब्रह्म क्या है, उनकी लीला गुण क्या है, वो कहाँ पर रहते हैं, वो कैसे आएंगे, ये जो तमाम बातें हैं पूर्ण ब्रह्म के बारे में स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ही दास मुद्रा में रहकर बताएंगे। वो एक गुरु के अंग में ब्रह्म स्वरूप में पहले से ही आकर यहाँ पर कल्कि भगवान को अपेक्षा करके रहे होंगे, इसलिए प्रत्यक्ष ब्रह्म रूपी देह बोला गया है यहाँ पर। और महिमा संचित देह भी बताया गया है। और कृष्णदास नाम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कृष्णदास कोई भक्त का नाम नहीं है। कृष्णदास स्वयं प्रभु अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी ही हैं, जो ब्रह्म स्वरूप में वो महापुरुष के अंग में आकर यहाँ पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म की अपेक्षा में रहेंगे और वो महापुरुष के अंग में ही स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे। श्री आज्ञा श्री अवगाही कल्कि रूप को बाटता ही, तो वो भगवान की आज्ञा को लेकर ही और अपना मस्तक में धारण करके ही यहाँ पर बैठे होंगे। कल्कि रूप को बाटो चाहिए, भगवान कल्कि की आगमन को ही वो अपेक्षा करके यहाँ पर रहे होंगे। महाकष्ट से थिबे बसी कष्ट नासिबे ब्रह्म राशि, वो महापुरुष के अंग संग होकर ब्रह्ममय स्वरूप होकर यहाँ पर महाकष्ट में बैठे होंगे। और स्वयं ब्रह्मराशि जो है, स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक है, वो जब आएंगे उनके आगमन से ही वो महापुरुष की कष्ट लाघव होगा और समाप्त होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नाम तांकर रघुदास अक्षय अनादिंक शिष्य बहिण वीरबधुवाना बुलु अछंती देख सिना। तो वो जो प्रभु श्री कृष्ण है वही ही त्रेतया युग में प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिए थे, इसलिए वो महापुरुष को यहाँ पर कृष्णदास के रूप में बताया गया है और रघुदास के रूप में बताया गया है। रघुनंदन और कोई नहीं, प्रभु श्री राम ही है। वही महापुरुष के अंग में ब्रह्म आएंगे, कृष्ण ब्रह्म और नारायण ब्रह्म और राम ब्रह्म जिसको बोलते हैं, ब्रह्म स्वरूप में जन्म लेंगे पहले से, इसलिए वो महापुरुष को यहाँ पर रघुदास और कृष्णदास के रूप में बताया गया है। अक्षय अनादि का शिष्य, वही अनादि जो है, जो पूर्ण ब्रह्म है, उनके शिष्य हैं वो जो रघुदास और कृष्णदास। बहिण वीरबधु बाना बुलु अछंती देख सिना, और वो वीरबधु बाना भगवान की बाना लेकर यहाँ पर घूम रहे होंगे। स्वयं भगवान को पाने के लिए भक्त शिष्य के रूप में ही भगवान की महाप्रेम में पतुआला होकर यहाँ पर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। एदेह प्रलय बंचाई जागिण जोगांगरे देही अखंड ब्रह्मरे विश्वासी नित्य निष्काम धर्मे रसी परम सिद्ध अंग से ही तुम्भे ताहंक पासे जाई गुपते रहिथा गो सही आज्ञा रे सेवारे जोगाई। तो वही महापुरुष जो है वही परम सिद्ध अंग है, वो स्वयं भगवान की परम सिद्ध अंग है, इसीलिए वही महापुरुष के अंग में ही स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएंगे। पूर्ण ब्रह्म की आने से पहले स्वयं नारायण ब्रह्म और राम ब्रह्म और कृष्ण ब्रह्म जिसको बोलते हैं, वो आकर वहां पर ब्रह्मदेही होकर जन्म लिए होंगे। इसीलिए रघुदास और कृष्णदास के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये संपूर्ण तात्विक बातें हैं, इससे कोई मनुष्य जगत की लेना देना आदौ ही नहीं है। तो अखंड ब्रह्मरे विश्वासी, जो अखंड ब्रह्म में महाविश्वासी है, जो परम सिद्ध अंग है, जो नित्य
निष्काम धर्म में निमग्न होकर रहे हैं, वही महापुरुष के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वही महापुरुष के अंग में ही आएंगे कल्कि भगवान, आकर यहाँ पर मनुष्य स्वरूप, मनुष्य अवतार लेकर यहाँ पर लीला खेला करेंगे। गुणमते करी लीला से जे अनादि ब्रह्म बड़ा अशेष जुगारूढ़ देह जही लागिब माया मोह कलंकी अवतार प्रभु ए अंगे लीला हेब सबु। तो कलंकी अवतार प्रभु आकर यहाँ पर लीला खेला करेंगे। वही महापुरुष के अंग में ही सर्व लीला खेला, भगवान की ससर्व लीला खेला होगा। वही महापुरुष ही अशेष जुगारूढ़ देह होंगे और वहां पर माया मोह लगेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इतना भक्त होंगे, सिद्ध भक्त होंगे, दिव्य दृष्टा भक्त होंगे, त्रिकालदर्शी भक्त होंगे, फिर भी वो महाभक्त, वो भक्त राजा जो वो महापुरुष हैं, हमारे भारतवर्ष में ही जन्म लेंगे। वो महापुरुष स्वयं भगवान की प्रेम उपासना, महाप्रेम उपासना में यहाँ पर रहे होंगे, लेकिन उनको कोई नहीं पहचान पाएंगे। यही माया मोह है। ऐसा माया मोह लगेगा यहाँ पर कि कोई उनको पहचान नहीं पाएंगे। वो भगवान को गुप्त महागुप्त में ही प्राप्ति करेंगे, अपना अंग में प्राप्ति करके यहाँ पर महा आनंद में रहे होंगे। भगवान जब तक उनके अंग से उदय नहीं होंगे, प्रकाश नहीं होंगे, आविर्भाव नहीं होंगे, आविर्भाव होकर अपना दर्शन नहीं देंगे, तब तक वो चुपचाप ही रहे होंगे यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि माया मोह लग जाएगा, वो अंग को माया मोह लगेगा। माया मोह का मतलब ये नहीं कि वो माया मोह में विहार करेंगे, उनका आध्यात्मिक भाव कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं। माया मोह का मतलब ये श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है। प्रभु श्री कृष्ण भक्त अर्जुन को बता रहे हैं, मुझे कोई नहीं जान पाएगा क्योंकि मैं सदा जोगमाया में समावृत होकर रहता हूँ। जो स्वयं भगवान है वो तो महाजोगमाया, महामाया में समावृत होकर रहते हैं। जब वो एक मनुष्य अंग को चले आएंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा ना, वो मनुष्य सहित भगवान की महामाया समावृत होकर रहेगा। इसलिए मोह माया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मोह माया, इसका मतलब स्वयं भगवान की जो माया है, जो महामाया है, वो मनुष्य के सहित ऐसा समाहित होकर रहेगा कि वो मनुष्य को कोई नहीं पहचान पाएंगे। वो मनुष्य के अंग में स्वयं भगवान आकर यहाँ पर साधारण वेश में रहे होंगे, वो भी पहचान नहीं पाएंगे, कोई उनको इसीलिए जान नहीं पाएंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। सज्जनों, ऐसे वो महापुरुष आएंगे जिनको यहाँ पर रघुदास, कृष्णदास के रूप में वर्णन किया गया है। वो परम सिद्ध अंग होंगे, स्वयं भगवान की अशेष जुगारूढ़ देह होंगे। उनके अंग में ही अनादि ब्रह्म और स्वयं पूर्ण ब्रह्म की भक्त शिष्य होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और स्वयं भगवान पूर्ण रूप में वही महापुरुष के अंग में ही आएंगे, आकर यहाँ पर लीला खेला करेंगे और मोहमाया लगेगा वो महापुरुष को, इसलिए वो महापुरुष को कोई पहचान नहीं पाएंगे। तो कल्कि भगवान की लीला खेला के साथ साथ हम आज से और कुछ बात सुनेंगे। इसको सुनकर हम हमारे जीवन चर्या को परिवर्तन करेंगे। मनुष्य जीवन को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में क्या लिखा गया है मनुष्य जीवन की परिवर्तन करने के बारे में, तो चलिए सुनते हैं। ए जे मनुष्य कलेवर दुर्लभ क्षणिक भंगुर तथापि मनुष्य शरीरे देव जे गोविंद पयरे ताहंकु भजंती जे प्राणी तरंती भव तरंगिणी। तो ये जो मनुष्य कलेवर है, इसको दुर्लभ बताया गया है, क्योंकि 84 लाख जोनी से भ्रमण करके हम आकर सर्वश्रेष्ठ जोनी जिसको बोलते हैं, मनुष्य जोनी जिसको बोलते हैं, हम उसको प्राप्ति किए हैं। इसलिए मनुष्य शरीर व मनुष्य कलेवर दुर्लभ है, यह धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, सर्वधर्म शास्त्र में लिखा गया है। फिर भी एक क्षणिक है, भंगुर है, ये चिरस्थायी नहीं है। ये आज है, काल जा सकता है। आज हम हैं, काल मर सकते हैं, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद तो मरेंगे ही मरेंगे। ये चिरस्थायी नहीं है, इसलिए इसको क्षणिक भंगुर बताया गया है। तथापि मनुष्य शरीरे जेभजे गोविंद पयरे, तथापि इस मनुष्य शरीर को प्राप्ति करके गोविंद पयरे भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी लीलागान करते हैं। तरंती भव तरंगिणी, वो भवसागर को पार कर जाते हैं और उद्धार हो जाते हैं, भवसागर से मुक्ति पा जाते हैं। ये मुक्ति की सरल मार्ग है। हम सब तो मनुष्य जन्म लाभ किए हैं, लेकिन उसका उपयोग करना चाहिए
मनुष्य शरीर में रहकर स्वयं भगवान को स्मरण करना चाहिए, गोविंद पाद पद्म में शरण जाना चाहिए। तो यहाँ पर और बताया गया है कि ताहंकु भजंती जे प्राणी तरंती भव तरंगिणी क्षणे निमिषे लबेले से जेबे से साधु जन पासे चिते चिंतई विष्णु भाव ताहंकु बोली निधि लाभ। तो क्षणे निमिषे लबे जिसको बोला गया है, एक दंड निमिष जिसको बोला गया है, साधु संग करना है और अपना चित्त में विष्णु भाव को चिंतन करना है, विष्णु का नाम और प्रभु का नाम स्मरण करना है। हमारा दैनंदिन जीवन में प्रभु के लिए थोड़ा बहुत समय देना है। अगर हम प्रभु के लिए कुछ समय देंगे तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और नरक से हम उद्धार हो सकते हैं, जम यातना से उद्धार हो सकते हैं और भवसागर से उद्धार होकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। यही सहज सरल मार्ग है जो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। तो सज्जनों, कल्कि भगवान के बारे में कथामृत सुनने के साथ साथ हमें ये भी करना चाहिए, अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन करने के लिए क्या क्या हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, इसके बारे में हम प्रति अध्याय में कुछ समय जरूर आलोचना करेंगे। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।